Hello students, so today we are going to discuss class 9th chapter 4 that is linear equation in two variables. Already हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 4.1, 4.2 ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और उसको ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर पहले देखें और फिर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछें, तब आपको चीज़ें ये आसानी से समझ में आएंगी। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम देखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। हमें बोला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इन्होंने बोला इसका क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो। तो अब मैं कोई भी x और y की वैल्यू निकाल लेता हूं, कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, x प्लस एक्स कोमा वाई। थर्ड चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और सिंपल उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। कुछ x की वैल्यू आएगी, कुछ y की वैल्यू आएगी। तो हम कैसे निकालते हैं x और y की वैल्यू, तो वो हम देखते हैं। जैसे हमें दो पॉइंट निकालने हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं निकालने हैं। 1 2 3 सॉरी, हम क्या करते हैं, दो ही पॉइंट निकालेंगे, ज्यादा पॉइंट नहीं निकालेंगे और इजीली अपना ग्राफ क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी मान ले सकता हूं अपने हिसाब से, आपको जो भी माननी है मान लो। मैंने ले ली x की वैल्यू क्या है, 0। अब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू क्या रख लेता हूं, 0। अब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ गई सिंपल क्या, 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई, और मैंने y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब मुझे क्या करना है, सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ऑलरेडी चैप्टर 3 में मैंने डिस्कस किया है, वो इसका बेस है। प्लीज उस चैप्टर को जाके देखो तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई, और ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ये इसको पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5। अब ये नेगेटिव आ गया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। वैसे ही क्या होगा, नीचे साइड भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस तरीके से मैंने क्या किया, सिंपल कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को देखना है मेरे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4, ये x और y, और दूसरा क्या है 4,0। तो अब यहां पे क्या, ये x है, हमेशा ये वैल्यू क्या होती है x, और दूसरी वैल्यू क्या होती है y। तो y की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पे होगा 0 कहीं, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो y एक्सिस पे 4 देखेंगे हम, ये रहा 4, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा 4, x एक्सिस पे क्या है 4 और y एक्सिस पे क्या है 0 है। तो अब ये दो, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को सिंपल मिला देना है। आप स्केल की सहायता से इसको मिला सकते हो। वैसे लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो स्केल लोगे तो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी। तो ये आपका क्या बन गया, इसका ग्राफ। वैसे अब मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं। दूसरी इक्वेशन इन्होंने क्या बोली हुई है, मैं क्या करूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। इसी पे ही हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यह आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 सोल्व हो गया। अब हम वैसे ही क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। क्या दी हुई है इन्होंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपको इक्वेशन दे दी है, बोले इसका भी ग्राफ ड्रॉ करो। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको मिटा दो, यही है, सब कुछ सेम रहेगा। आपको क्या करना है, x की वैल्यू पहले रख दो क्या 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 0 रखोगे माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। तो अब हम देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कौन कौन से आए हैं, 0,2 और -2,0। तो क्या होगा, 0,2 कहां पे आएगा, 0 ये रहा x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 2 ये रहा आपका, और -2 आपका ये रहा, और
एक्स एक्सिस पे 0, तो आपकी ये लाइन क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। ठीक है, यही स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो गई, ये आपकी लाइन बन गई, आपका ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया। आप चाहे तो और भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है यही पॉइंट ले, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी इट्स मिस्टेक। एक्स पे क्या है, -2 ये रहा और 0 वाई पे ये रहा, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सिंपल। ठीक है, ये आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये स्केल से आप खींचोगे ना तो एकदम स्ट्रेट आएगा, तो आपका ग्राफ सिंपल ऐसा बनेगा। आया समझ में, x पे -2 है ना और y पे क्या है, 0 है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं बेटा, हमें दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या 2,14। इन्होंने बोला इसके ऊपर दो इक्वेशन बनाओ, दो लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो हम क्या करें, 2,14 पे मान लो एक इक्वेशन में बना दो, चलो x + y = 16। x की वैल्यू कितनी रखो, 2 रखो, y की वैल्यू कितनी रखो, 14 रखो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 16 आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही आसान है। वैसे ही एक और इक्वेशन, दो इक्वेशन बोली है तो दो इक्वेशन में बना देता हूं, 7x = y। अब x की जगह कितना रख दो, क्योंकि x कितना है, 2 है, तो आप क्या करोगे, 2 रखो =y, तो 7 2 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई ना। तो यही तो आपको चाहिए था, दो इक्वेशन। और अब ये आगे पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी इक्वेशन आप बना सकते हैं, तो मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वी कैन मेक इनफाइनाइट इक्वेशंस। तो आंसर इज इनफाइनाइट इक्वेशन। दो इक्वेशन इन्होंने बोला बना के दिखाओ, हमने बना के दिखाई, और ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा इसको मैं रीड करता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, 3,14 दिया हुआ है, तो 3,4 क्या एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और आपको इक्वेशन दी हुई है क्या, 3y = ax + 7, ये आपको दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप क्या करो, 3, y की वैल्यू कितनी है, 4, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 + 7, तो क्या होगा, 12 = 3a + 7, 7 को इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, 12 - 7 = 3a, तो ये कितना हो जाएगा, 5 = 3a, तो a = कितना हो गया, 5/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं घर से निकलते हो, तो आप टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हो, उससे किराया पूछते हो, और वो बोलता है आपको पहले किलोमीटर का कुछ और देना पड़ेगा और बाकी जितने किलोमीटर चलोगे उसका सेम रेट होता है। मतलब पहले किलोमीटर का क्या होता है, कुछ अलग किराया होता है, और बाकी जितने किलोमीटर होते हैं उनका किराया क्या होता है, अलग होता है। तो यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, मैं आपको रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब क्या कह रहे हैं, सिटी में जाते हो आप, टैक्सी में जब बैठते हो तो वो पहला किलोमीटर जो होता है उसका कितना रुपए लेता है, 8 रुपए लेता है, और बाकी सब्सिक्वेंट जितने भी किलोमीटर चलोगे तो वो कितना रुपए लेगा, सिंपल 5 रुपीज लेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है क्या, 5 किलोमीटर टेकिंग डिस्टेंस को हमें क्या लेना है, x लेना है, और जो फेयर है हमारा वो क्या होगा, हमारा y। फेयर इन्होंने बोल दिया क्या लेना है, y, और डिस्टेंस क्या लेना है, x। ठीक है, फिर राइट द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनानी है, और ग्राफ तो आप खुद बना सकते हो। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, हमने ऑलरेडी 2 ग्राफ डिस्कस किए हैं, कोई भी ग्राफ इजीली आप बना सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आप देखो, लीनियर इक्वेशन में बनाता हूं, फिर ग्राफ आप कैसे बनाओगे वो पता चल जाएगा आपको। तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, मान लो आप सिटी में निकलते हो, आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो पहले किलोमीटर में वो क्या बोलेगा भाई, 8 रुपए किराया है। फिर दूसरे किलोमीटर में क्या बोलेगा भाई, जो भी होगा 10 किलोमीटर जाना है, 10 में से 1 माइनस कर देना, सिंपल 1 माइनस कर दोगे, और कितना, 5 रुपीज है ना, सिंपल सी बात है। देखो ना, पहले 8 किलोमीटर गए आप, उसके बाद क्या किया आपने,
₹5 उसने बोला सभी किलोमीटर का, 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के 5 रुपीज लगेंगे। सिंपल सा आंसर है। अब आपने ये समझ लिया तो आप इक्वेशन भी आराम से बना सकते हो। तो इन्होंने पहली बात क्या बोली है, फेयर हमें क्या लेना है y, और डिस्टेंस हमें क्या लेना है, डिस्टेंस क्या लेना है x। तो मुझे कितना डिस्टेंस जाना है, x डिस्टेंस जाना है। तो फेयर y इज इक्वल टू कितना रुपए लगेगा x डिस्टेंस जाने के लिए। तो उन्होंने बोला पहले किलोमीटर पे 8 रुपए देना पड़ेगा, फिर आपको हर किलोमीटर पे 5 रुपए देना पड़ेगा, और कितने डिस्टेंस पे जाना है तो x डिस्टेंस जाना है, तो माइनस कितना कर दोगे 1। यही तो इक्वेशन है आपकी, बहुत ही सिंपल है। तो आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। तो आप क्या करोगे, 8 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचे 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस 3। तो आपकी इक्वेशन बन गई क्या, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, सिंपल लीनियर इक्वेशन। और आप इसका इजीली क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बाद में करता हूं, उससे पहले मैं कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5th क्वेश्चन जो है वो मैं क्या करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि थोड़ा वो भी ग्राफिकल है। तो हम क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। सेम काम करना है। और इन्होंने क्या बोला है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वहां पे कितना 5 यूनिट। फिर इसका दूसरा पार्ट भी है, वो हम देख लेते हैं। अब इन्होंने बोला है वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और वर्क डन कर रहे हो तो उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, तो हाँ, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई इक्वेशन बनती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू कुछ फोर्स लग रहा है और कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब ये फोर्स कितना इन्होंने बोला, कांस्टेंट फोर्स बोला, वो कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 यूनिट। कितना कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट। तो फोर्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, तो सिंपल 5 रख सकता हूं। तो W इज इक्वल टू क्या 5D, ये हो गया। अब मुझे यहां पे क्या करना है, W वर्क डन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास Y, और डिस्टेंस क्या है मेरे पास x। इसको ऐसे मान लो आप, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5y। ये आपकी क्या बन गई, सिंपल इक्वेशन बन गई। सॉरी y इज इक्वल टू 5x, ये आपकी क्या बन गई, सिंपल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे w क्या माना हुआ है, y माना हुआ है ना, और डिस्टेंस क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। तो इस हिसाब से हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने फोर्स एक बार कितना लगा दिया 2 यूनिट, 2 यूनिट फोर्स लगाया। दूसरे पार्ट में देखो ना, इन्होंने दिया हुआ है क्या 2 यूनिट, और दूसरा क्या दिया हुआ है 0 यूनिट। तो 2 यूनिट फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पे क्या रख दोगे 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। इसका ग्राफ भी बन जाएगा। फिर एक इन्होंने बोला हुआ है क्या, y इज इक्वल टू कितना 0 यूनिट, तो 0x। तो 0 का क्या होगा, 0 0 पे ही होगा, ओरिजिन पे ही आ जाएगा ग्राफ आपका। बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, इसकी इक्वेशन, इसका ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनती है वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम जो होते हैं इक्वेशन बनाने में ही फेल करते हैं। तो आपको इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया है, आप इक्वेशन बनाओ। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, देखो इन्होंने क्या बोला, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जो कि अर्थक्वेक आ गया था उसमें वो क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। तो दोनों ने मिलकर कितना डोनेट किया, 100 रुपया। तो यामिनी, मान लो यामिनी है, यामिनी और दूसरी क्या है फातिमा। तो अब मैं क्या करता हूं, यामिनी को
x मान लेता हूँ और फातिमा को क्या कर लेता हूँ y मान लेता हूँ, और दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया, तो 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, सॉरी 1000 लिख गया, 100 रुपीज क्या हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 100। तो आप क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। इसका ग्राफ तो बहुत ही आसान है। क्या होगा, मान लो किसी ने 0 किया, किसी ने पूरा 100 कर दिया, या तो फातिमा ने 0 किया होगा, या तो 10-20 जो भी जिसने कंट्रीब्यूट किया, आप क्या कर सकते हो, इजीली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत ही आसान है ना, ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आ जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो एक क्वेश्चन नंबर 5। देखो इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये दिया हुआ है ओरिजिन, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 है ना, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। इन्होंने बनाया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है क्या, 0,0, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने एक पॉइंट दे दिया, कौन सा, -1,1, और यहां पे एक पॉइंट दे दिया है, कौन सा, 1,-1। ये आपको क्या दिया, इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये आप यहां पे लिख दो 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब इन्होंने बोला कुछ इक्वेशंस दे दी, ये आपको ग्राफ इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। अब इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, आपको दिया हुआ है पहला y इज इक्वल टू x, ये पहली इक्वेशन दी हुई है। फिर दूसरे क्या बोल रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 0, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, y इज इक्वल टू 2x। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है, ये कौन सी इक्वेशन का है, तो ये आपको बताना है। ये ग्राफ जो है इनमें से कौन सी इक्वेशन का है, सिंपल, तो आप बता सकते हो। हाँ, बहुत ही आसान है। तो आप क्या करो, पहले पॉइंट को लो। पहला पॉइंट क्या है, -1,1। x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पे रखो। अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखो, x की वैल्यू क्या रखो, -1, और y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, हाँ -1, यहाँ पे y दिया हुआ है ना पहले, तो y की वैल्यू कितनी है, 1, और x की वैल्यू कितनी है, -1। ये बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो ये पॉइंट तो हमारा कट गया, क्योंकि पहला पॉइंट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें पहले पॉइंट से ही पता चलेगा। तो दूसरा पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, +1, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो ये +1। हाँ, ये पॉइंट तो क्या हो गया, पहला पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर गया, ये मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा सही हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,0, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं इसको 0 रख के देखूं, 0 + 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये भी सही है। अब तीसरे पॉइंट से मैं क्या करता हूं, सेटिस्फाई करता हूं, तीनों पॉइंट सही होने चाहिए, तभी तो मानेंगे ना कि ये इक्वेशन है, अदरवाइज हो सकता है तीसरे पॉइंट में जाके कुछ गड़बड़ी हो गई। तो हम देख लेते हैं क्या, 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तो हम रखें यहाँ पे x की वैल्यू 1, और प्लस y की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो 1 में से 1 कट गया, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन है। आया समझ में। वैसे अब हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने, पहले कोऑर्डिनेट को देखेंगे हम। तो पहले कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -1, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या है, -1, तो 1 इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या है, इसकी इक्वेशन नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इसको प्लॉट कर लेना है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन को आप वेरीफाई कर सकते हो। ग्राफ दिया है, आपको बोलेंगे ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, तो आप इजीली कोई सी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे यूएसए है, कनाडा है, वहां पे टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है।
अब आप इंडिया में देखोगे टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, सेल्सियस में, है ना। तो इसी बेसिस पे क्या किया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इंडिया जैसी कंट्री में हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, जैसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, वैसे वो क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट में। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें हम देखेंगे। तो इनकी एक सिंपल इक्वेशन है क्या, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। आप इस तरीके से सेल्सियस को इजीली फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में कर दिया, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपल f माइनस 32, ये 32 इस साइड आ गया, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, सेल्सियस। बिल्कुल आसान तरीका इसको मेजर करने का। तो इन्होंने क्या बोला है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बेसिस पे ग्राफ बनाना है। आपको इन्होंने क्या बोला हुआ है, आप ले लो क्या, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, सेल्सियस लेना है, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, फ़ारेनहाइट। तो आप सिंपल ग्राफ प्लॉट करो, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो ये आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस, ये क्या होगा आपका सेल्सियस, और ये क्या होगा आपका फ़ारेनहाइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सेल्सियस, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट का ग्राफ क्या हो गया, बन गया। अब कुछ क्वेश्चंस जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं वो हम सोल्व कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम सिंपल करते हैं, F इज इक्वल टू व्हाट, 9/5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 30, तो 30 लिख दो, प्लस 32, तो 5 वन जा और 5 6 जा, ये हो गया, इंटू करो, F इज इक्वल टू व्हाट, 9 का टेबल काउंट करो 6 टाइम, तो कितना होता है, तो 54 प्लस 32, तो कितना आया आपका, तो 6 प्लस 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया बेटा, तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्या, यहां पे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, वो तो आप ग्राफ पे तो इजीली प्लॉट कर लोगे। मैं सिंपल आपको क्या दे रहा हूं, इक्वेशंस दे रहा हूं। तो फ़ारेनहाइट पे कितना आ गया, 86 डिग्री, यहां पे आप कहीं पे 86 डिग्री रख सकते हो। जैसे 10 का गैप ले लो आप, ठीक है, ये मान लो 20 और ये 40 और ये 60 और ये 80 और ये क्या हो गया 100, तो यहीं कहीं पे आएगा, यहीं कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। वहीं पे इन्होंने क्या बोला है, इफ, अगर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री क्या है फ़ारेनहाइट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, तो क्या करो, 5/9 95 माइनस 32, तो ये कर दो आप, कितना 95 माइनस 32 कितना होता है, तो हम देख लेते हैं 95 माइनस 32, तो 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए 6, 9 7 जा और 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो सेल्सियस में कहां पे आएगा 35, तो इसको भी आप 20 के उससे काउंट करो, 20 और ये 40 और ये 60, तो 35 कहीं पे ही आएगा, यहाँ पे पॉइंट इसका सिंपल लगा सकते हो। आया क्लियर, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने इसी में क्या पूछा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा 32। अब ये बोल रहे हैं 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल क्या करोगे, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको आप क्या करो, इसको 0 बना दोगे, तो 5/9 माइनस 32 हो जाएगा। तो आप ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैसे ही हम क्या करेंगे, इन्होंने ऐसा क्या बोला है, इन्होंने एक और पार्ट इसका है कि ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो हाँ, ऐसा एक पॉइंट है, तो हम देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है, वो है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आप रखो 9/5 इंटू -40 इज इक्वल टू प्लस
32। यहाँ पे दोनों ही टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये क्या होगा 5 8 सा, ठीक है। तो कितना हो गया 49 इंटू -8 प्लस 32, तो ये कितना हो गया -72 प्लस 32, तो ये कितना आ गया -40। हाँ, ये -40 एक पॉइंट है जहां पे दोनों टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बेटा ग्राफ मैंने डिस्कस कम किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो 3rd चैप्टर था बहुत ही ग्राफ पे ही डिपेंड था, और वैसे भी ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बोलना, मैं आपको ग्राफ इजीली अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी ये सारी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।